एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करना है और इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है कि जॉन और जीवंती ये दो लोग हैं। इन दोनों के पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स है। इसमें से प्रत्येक अपना 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देते हैं। तो अब जो मार्बल्स बचा जॉन के पास और जीवंती के पास, इसका प्रोडक्ट दिया है 124। तो हमें ये निकालना है कि इनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे जॉन और जीवंती के पास। क्लियर बच्चों? कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें मान लेते हैं कि जॉन के पास टोटल एक्स मार्बल्स था पहले में। तो जीवंती के पास कितना होगा उस समय? जीवंती के पास कितना होगा बच्चों? टोटल 45 मार्बल्स है, इसमें से एक्स मार्बल्स जॉन के पास है, तो जीवंती के पास कितना होगा? 45 माइनस एक्स, इतना ही होगा बच्चों। क्लियर? अब होता क्या है कि ये लोग अपने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देते हैं। तो जॉन के पास अब कितना मार्बल्स होगा? अभी जॉन के पास कितना मार्बल्स होगा बच्चों? एक्स माइनस 5, यही मार्बल्स होगा। और जीवंती के पास कितना होगा? 45 माइनस एक्स, और इसमें से भी 5 माइनस कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस एक्स। इतना मार्बल्स अभी होगा जीवंती के पास और इतना मार्बल्स अभी होगा जॉन के पास। ठीक है, क्लियर इतना? फिर क्वेश्चन कह रहा था कि इन दोनों का प्रोडक्ट 124 है। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 124 का। क्लियर बच्चों? तो यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। x से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस 5 से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू 40 करेंगे बच्चों, क्या होगा? 40x होगा। x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 5 इंटू 40 ये हो जाएगा माइनस 200, और माइनस 5 इंटू माइनस एक्स ये हो जाएगा प्लस 5x इज इक्वल टू 124। क्लियर हो गया इतना बच्चों? यहां से हमें एक्स वाले को ऐड कर लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 40x और प्लस 5x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45x माइनस 200। और ये जो 124 है इसको भी इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 124 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है बच्चों? एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ये माइनस में है, इसको हमें प्लस में करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे माइनस प्लस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में था, ये हो जाएगा माइनस 45x, और यहाँ में माइनस था तो मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा प्लस 324, और जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा। क्लियर हो गया बच्चों? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका कोफिशिएंट तो 1 है, 1 इंटू 324 करेंगे तो क्या होगा? 324 ही होगा। और इसके बाद हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, और देखते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं ये ए और बी दो पार्ट में है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ए इंटू बी करेंगे तो इतना आना चाहिए 324, और जब ए प्लस बी करेंगे तो 45 आना चाहिए। यही हम लोग चेक करते हैं बच्चों। तो इसके लिए हम ए इंटू बी निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे 324 का। जब बड़ा नंबर दिया हो तो यहाँ पे आप इसी का केवल फैक्टर निकाल के आप सेटिस्फाई कर सकते हो। कैसे करेंगे बच्चों? चलो देख लेते हैं। ये वाला नंबर 4 से डिवाइड है, तो 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट में इसको कर लेंगे। अब एक पार्ट में 4 हो जाएगा और दूसरे पार्ट में इसको डिवाइड करके लिख लेंगे। तो 4 से ये डिवाइड होगा 81 बार में, दो पार्ट में हमने इसको कर लिया 324 को। ठीक, अब देखो इसको हमें ऐड करो या माइनस करो, कैसे भी करके 45 आना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 85, माइनस करेंगे तो 77 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि 81 को और भी हमें चेंज करना होगा, इसमें से और फैक्टर निकालना होगा। तो 81 9 का स्क्वायर है, इसलिए 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 इसकी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे डिवाइड करेंगे इधर मल्टीप्लाई, और जो बचा यहाँ पे लिख देना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब इस वाले नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे फिर से चेक करेंगे बच्चों, दोनों को ऐड करके या माइनस करके, कैसे भी 45 आना चाहिए। ऐड करेंगे तो 45 आ रहा है। इसका मतलब है कि ए और बी की वैल्यू यहाँ से हम लोग 36 और 9 रख सकते हैं। क्लियर हो गया? 36 और 9 रख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे प्लस और माइनस चेक कर लेना है। तो जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आया था 324 और ये प्लस में है,
ये प्लस में है, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों का साइन सेम होगा। दोनों प्लस में हो सकता है या दोनों माइनस में हो सकता है। इसके लिए हमें इस वाले साइन को देखना होगा। यहाँ पे अगर माइनस है, इसका मतलब है कि ये दोनों माइनस में होगा। यहाँ पे अगर प्लस है, तो इसका साइन देखना है। इसका जो साइन होगा वही दोनों का साइन होगा। बस सिंपल सा है बच्चों, क्लियर हो गया? अब हमें इसको स्प्लिट कर लेना है -40x को -36x और -9 में। क्लियर? तो क्या लिखेंगे इसके लिए? एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 300 प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको पेयर बना लेना है बच्चों, 2 पेयर, और जो भी कॉमन होगा यहाँ से निकाल लेना है। तो फर्स्ट पार्ट से x कॉमन निकल जाएगा, तो इसके पास बचेगा x -36, और सेकंड पार्ट से भी हमें कॉमन निकालना है बच्चों। क्या कॉमन निकालना है? जो यहाँ पे है यही यहाँ x -36। तो इसके लिए हम क्या कॉमन निकालेंगे? x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -9 है। तो x का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए -9 कॉमन निकालना होगा दोनों से। क्लियर? तो -9 कॉमन निकल जाएगा। ऐसे ही चेक कर देना है, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। x का जो कोएफिशिएंट होगा, इसके लिए हम लोग -9 को कॉमन निकालेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से x -36 दोनों के पास है, तो इसको भी कॉमन निकालेंगे। x -36, तो क्या बचेगा? x -9 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। 0 हो गया बच्चों, तो यहाँ से हमें अब दोनों को 0 से इक्वेट कर लेना है 1 बाई 1 करके। तो ये हो जाएगा x -36 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गया 36, और यहाँ पे x -9 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगा 9। x का 2 वैल्यू पॉसिबल है बच्चों, यहाँ पे 2 वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब है कि जॉन का भी 2 वैल्यू पॉसिबल है। या तो ये 9 हो सकता है या फिर ये 36 भी हो सकता है। तो अगर 9 रखेंगे तो जीवंती के पास कितना होगा मार्बल्स? 36, और अगर 36 जॉन के पास होगा तो इसके पास कितना होगा? 9 मार्बल्स होगा। तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है दोनों के लिए, और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलो, अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें कुछ टॉय प्रोड्यूस होता है पर डे। Cost of production each toy was found to be 55 minus the number of toy produced in a day। जितना भी टॉय प्रोड्यूस किया जाता है एक दिन में, उसमें अगर हम 55 को माइनस कर देंगे तो हर एक टॉय का, प्रत्येक टॉय का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है बच्चों? और पर्टिकुलर डे, एक खास दिन पे, द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वाज इतना, मतलब किसी खास दिन में जितने भी टॉयज बनाए गए थे उन टोटल का कॉस्ट है 750 रुपीज। तो क्या पूछा जा रहा है हमसे? पूछा जा रहा है कि टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कितने टॉयज को प्रोड्यूस किया गया था इस वाले दिन। क्लियर? क्लियर बच्चों? तो हमें क्या मानना होगा? कितने प्रोड्यूस किया गया गया था, इसी को हम लोग एक्स मान लेंगे। मान लेंगे टोटल टॉयज प्रोड्यूस्ड, इसको मान लेंगे एक्स। एक्स टॉयज को प्रोड्यूस किया गया था, और यहाँ पे कह रहा था कि 55 अगर माइनस कर देंगे टोटल प्रोड्यूस में, तो हमारे पास क्या निकलेगा बच्चों? कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय निकल जाएगा, यानी कि एक टॉयज का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। क्लियर है? तो क्या हम लिखेंगे बच्चों कि वन टॉय का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, या कॉस्ट प्रोडक्शन क्या होगा? कॉस्ट प्रोडक्शन क्या होगा बच्चों? हमें क्या करना? 55 माइनस कर देना है टोटल टॉयज में से, तो x माइनस 55 कर देंगे और ये हो जाएगा इतना रुपीज। इतना रुपीज में एक टॉयज को आप बना सकते हो। तो टोटल टॉयज है कितना बच्चों? x है। तो हमें इसमें कितना रुपीज लगेगा? x इंटू एक्स माइनस 55, इतना रुपीज लगेगा, और इसकी वैल्यू कितना है बच्चों? 750। तो यहाँ से हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और ये हो जाएगा 750 के इक्वल। क्लियर? तो x माइनस 55 और इंटू एक्स कर लेंगे तो ये हो जाएगा 750 रुपीज। इतना हो जाएगा बच्चों। ये है टोटल कॉस्ट प्राइस और ये भी है टोटल कॉस्ट प्राइस। क्लियर? अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स इज इक्वल टू 750। अब 750 को बच्चों इधर ही लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स और माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस 750 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 750 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ए और बी में, और इसको वेरीफाई भी करना है कि ए इंटू बी करेंगे तो इतना आना चाहिए और ए प्लस बी करेंगे तो माइनस 55 आना चाहिए। ठीक है? तो जो बड़ा नंबर हो तो उसको हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे बच्चों? इसको हम लोग लिख सकते हैं 75 इंटू 10,
2 पार्ट में हमने इसको स्प्लिट कर लिया। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों को ऐड करके या माइनस करके इतना आना चाहिए। ऐड करेंगे तो 85, माइनस करेंगे तो 65 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि 75 को थोड़ा-सा हमें और स्प्लिट करना होगा। तो 75 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 और 3 यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 55 आ रहा है। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू 25 पर रख सकते हैं और बी की वैल्यू 30 रख सकते हैं। अब हमें माइनस प्लस चेक कर लेना है। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अगर माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर माइनस में होगा। कौन-सा माइनस में होगा ये डिसाइड करता है यहाँ वाला। अगर यहाँ भी माइनस है तो बड़ा वाला नंबर माइनस में होगा और ये हो जाएगा -30, क्योंकि 30 बड़ा नंबर है 25 से। क्लियर? ऐसा कब करना है बच्चों? जब यहाँ पे माइनस हो। यहाँ पे माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो तो बड़ा वाला नंबर हमेशा माइनस में होगा। क्लियर? अब हमें इसको -55 की जगह पे इतना रख देना है और सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में था तो यहाँ पे हो जाएगा +25x और ये माइनस में है तो -30x और -750 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम लोग पेयर बना लेंगे और कॉमन निकाल लेंगे। तो x कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, तो x प्लस 25 होगा। जो यहाँ पे बचा है बच्चों यही यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 25। इसके लिए हम लोग क्या क्या कॉमन निकालना होगा यहाँ से? ये क्या कॉमन निकालेंगे बच्चों? -30। तो -30 को हमें कॉमन निकाल लेना है। बस इतना ही करना है। जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे लिख देना है। ये हो गया इक्वल टू 0। अब जो कॉमन है उसको भी बाहर निकालेंगे। x प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे हमें इक्वेट करना है तो x प्लस 25 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू -25 हो जाएगा और अगर x माइनस 30 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 30 हो जाएगा। यहाँ पे भी x की 2 वैल्यू पॉसिबल है लेकिन हमें संख्या निकालना है तो ये माइनस में तो कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए x की वैल्यू में 30 रखना है। तो टोटल कितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चों पर डे में? आंसर हो जाएगा 30 टॉयज। यही हो जाएगा इसका आंसर।